नमस्ते दोस्तों, सुनीता फास्ट ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं जी आप लोग? तो मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं सुबह 4 बजे उठ चुकी हूँ और 4 बजे का उठने का कारण ये है कि आज मैं जाने वाली हूँ अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल उनको दिखाने के लिए, क्योंकि अब बच्चों का टिफिन भी बनाना था और नाश्ता भी बनाना था और बच्चों को स्कूल भी भेजना था, इसलिए भाई और हमें भी जल्दी निकलना था। इस वजह से 4 बजे की उठी हूँ। अभी हो चुके हैं 6:20 और हम लोग रेडी हैं, जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो चलिए जी, चलते हैं और दिखाते हैं आपको हॉस्पिटल में और हमें क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या आसानी से हमें दवाइयाँ मिल जाती हैं और डॉक्टरों को दिखा लेते हैं, पर्ची बनवा लेते हैं या नहीं, या कुछ भी परेशानी आएगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जो हॉस्पिटल हम जा रहे हैं ना, वो हॉस्पिटल ना ऐसे इलाका में है ना, पूरा जंगल, बिल्कुल शांत, वहाँ कोई पॉल्यूशन भी नहीं है ना, वहाँ कोई शोर शराबा नहीं है, कुछ नहीं। इतना बढ़िया, इतना मतलब अच्छे जगह में है वहाँ। लेकिन गाड़ियाँ बहुत मुश्किल से मिलती है भाई आने जाने के लिए। अपना गाड़ी हो तभी आ जा सकते हैं और हमारे यहाँ से कम 1-1.5 घंटे के रास्ते पे है। तो अभी निकल रहे हैं, बस 6:20 हुआ जैसे मैं बताई हूँ। तो चलिए देखते हैं हम कितने बजे तक पहुंचेंगे और आप लोगों को रास्ता का भी व्यू आप लोगों को दिखाती रहूंगी। उस साइड ना खेते भी बहुत ज्यादा है, जैसे खेती वगैरह है ना, वो बहुत ज्यादा है उस साइड में। और दिल्ली में ही सटा हुआ इलाका है, दिल्ली का ही है, लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है उस साइड का। तो चलिए, लेट हो जाएंगे, निकलते हैं। तैयार वगैरह हो चुके हैं, मैं नाश्ता पानी करके। तो दोस्तों, घर से निकल चुके हैं और हमें ट्रैफिक मिलती है या नहीं मिलती है पता नहीं अभी, क्योंकि सुबह के टाइम ना स्कूल के बस वगैरह भी होती है तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग अभी रास्ते में हैं और वही चल रहे हैं। तो हमें ट्रैफिक तो अभी सुबह जल्दी निकल गए थे तो बहुत कम देखने को मिली है। और जिस इलाके में हम अभी चल रहे हैं ना भाई, इधर तो गाड़ी बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन नजफगढ़ की जो इलाका है ना, वहाँ पे चौक के अंदर, वहाँ पे जहाँ पे बस ये रहती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, थोड़ी सी मिली। लेकिन स्कूलों की हमें ट्रैफिक नहीं मिली थी, तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन स्कूल की बस का ट्रैफिक मिलती ना, फिर तो हम फंस जाते, टाइम से नहीं पहुँच पाते हम लोग। तो ये देखिए दोस्तों, इस साइड में ना खेती करते हैं लोग बाग, खेत है इधर पूरे अगल बगल में, दोनों साइड गांव वालों की, गांव इलाका में हो आती है। और मैं आपको बता दूं इधर ना, और क्या कहते हैं, बाजरा वगैरह, मक्का, ये सारी चीजें, भुट्टे, ये सारी चीजें होती है ना, ये सभी चीज लगे हुए थे इधर। और भी बहुत सारी चीजें लगी हुई थी, क्योंकि हमें भाई टाइम से पहुंचना भी था, इसलिए गाड़ी रोक के बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ शूट वगैरह नहीं करी है, नहीं तो शॉर्ट वीडियो बनाए ना कुछ नहीं। क्योंकि टाइम से पहुंचना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हॉस्पिटल में ना भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो देखते हैं हॉस्पिटल पहुंच के कि हमें कितनी भीड़ मिलती है हॉस्पिटल में। वैसे तो हम जल्दी निकल गए हैं, बिल्कुल टाइम से पहुंच जाएंगे और हमें भीड़ भी कम मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों देखो, हमने यहाँ से मुड़े और इस साइड आप आएंगे ना, तो भाई आपको एक रिक्शे वाला भी नहीं नजर आने वाली है। और जैसे मैं बताई थी, साइड में गाड़ी वगैरह हॉस्पिटल जाने के लिए चलती नहीं है, बहुत कम, अनगिनती, मतलब एक आध घंटे में ऐसे आती है। ठीक है, तो अपने वाहन से ही आना बहुत समझदारी की बात है इस साइड में। और अगर गाड़ी के भरोसे रहेंगे ना, कोई ऑटो मिलेगा या रिक्शा मिलेगा तो बैठे ही रह जाएंगे, टाइम से तो पहुंच ही नहीं सकते हैं हॉस्पिटल यहाँ पे। ठीक है ना? तो उससे अच्छा है अपने गाड़ी से आओ। थोड़े अच्छा सा मतलब इस साइड का व्यू था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इधर। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं भैया आगे और दिखाते हैं आप लोगों को भी। अब हॉस्पिटल हम पहुंचने वाले हैं बस थोड़ी ही देर में। और देखिए खेती में कितने हरे भरे, वाह 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 जी, देख के ना इतना अच्छा लग रहा था ना इस साइड के इलाका। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपने गाँव में आ गई हूँ। और देखो, और भी कुछ कुछ लगा रखे थे यहाँ पे, सब्जी वगैरह ऐसे होता है ना, ये सभी चीज लगी हुई थी। और इधर आके ना इतना अच्छा लग रहा था ना, हरा भरा, इतनी सारी खेती देख के बिल्कुल मतलब अपने गांव की यादें आ गई इधर। तो दोस्तों, सामने ही हॉस्पिटल नजर आ रही है, तो फिर वही हम पहुंच चुके। तो चलिए चलते हैं, अब गाड़ी वगैरह साइड में लगाते हैं। अब ये हॉस्पिटल हम पहुंच चुके दोस्तों, ये देखो।
ये हॉस्पिटल ना बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ये देखो है ना, बहुत लंबी चौड़ी। तो ये देखिए दोस्तों, हम अंदर आके लाइन लग चुके हैं और देखिए हमें भीड़ बिल्कुल भी नहीं मिली। यहाँ पे 4-5 लोग थे नया पर्ची में और गिनती के, और पुराने पर्ची में भी फिर अंदर इंटरनेट नहीं चल रहा था और गर्मी भी लग रही थी। तो मैं आ गई बाहर। तो मैं सोची थोड़ा सा आपको बाहर का व्यू भी दिखा दूं कि भाई बाहर लोग बाग देखो आ ही रहे हैं। अभी ऐसे करते करते बहुत भीड़ हो चुकी थी, फिर तो बस पूछो मत। जैसे सरकारी में होना चाहिए, सरकारी है ये, और आयुर्वेदिक कहना चाहिए, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है ये, और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है ना। हर एक चीज़ का इलाज यहाँ पे उपलब्ध है। तो अंदर तो मैं कैमरा में शूट कर रही थी, लेकिन भाई मैंने माइक नहीं लगाया था तो किसी को लगे ना कि भाई यूट्यूबर है ये, इस तरह से। तो ये मेरे हस्बैंड खड़े हैं, पर्ची बनवा लिए हैं, और पर्ची बनवा के यहाँ पे फिर से डेट वगैरह डलवाते हैं, नंबर लेते हैं, वो कर रहे हैं। तो पहला ही नंबर मेरे हस्बैंड का है नया पर्ची में। तो पर्ची तो बहुत सारे लोग बनाते रहते हैं, लेकिन इस रूम उस रूम में ऐसे भेजते ना नंबर हिसाब से। तो हम लोगों ने तो कान दिखाना था, तो 14 नंबर में गए थे, तो उसका फर्स्ट नंबर ही मेरे हस्बैंड का आया। तो यहाँ पे देखिए भीड़ बढ़ता रहा, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग फिर धीरे धीरे आ गए, और फिर वही हमें तो खुशी मिली, चलो पहला नंबर है और जल्दी हो जाएगा, काम निपट जाएगा इस तरह से। तो ये देखिए जी, लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पे भीड़ बढ़ चुकी है। और मैं आपको दिखा दूं कि मैं यहाँ पे खुद ही पर्ची की लाइन में लग गई हूँ। मेरे हस्बैंड ने कहा आँखें में भी तेरा बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तेरे चश्मे का नंबर भी बढ़ गए हैं, तो तू चश्मे का पर्ची बनवा के लेके आ नंबर के लिए, ठीक है, आंखें दिखा, अपना टेस्ट करा। तो फिर मैंने ये देखा, ठीक है ना, पर्ची बनवा ली और अपने आंखें दिखाने जा रही हूँ डॉक्टर को। मैं भी लग गई लाइन में। तो एक के लिए इलाज के लिए आए थे, अब दोनों इलाज स्टार्ट कर दिए अपना, ठीक है ना। तो चलिए डॉक्टर को दिखा लेते हैं और देखते हैं कितना देर में डॉक्टर के पास हमारा नंबर आता है। तो देखते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं आँखों को। आँखों के लिए ही मैं पर्ची बनवाई, मेरे हस्बैंड ने बोला आँखों को दिखा लो जब आई हो तो डॉक्टर के पास मेरा चौथा नंबर था, यहाँ पे 15 नंबर रूम में। तो भी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ लाइन में, और जो मेरे से आगे थे वो चले गए थे। तो यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड कैमरा पकड़ रखे हैं, और मेरी शक्ल दिख ही नहीं रही है बिल्कुल भी, क्योंकि इस साइड से अंधेला आ रहा था। तो भी मेरे हस्बैंड ने शूट किया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना। और देखिए बहुत लोग बैठे थे, बहुत भीड़ हो चुकी थी इस समय, तो सभी रूम के लिए अलग अलग बैठे थे और नंबर वाइज चल रही थी। तो ये बहुत अच्छा है। और मैंने अपने आँखों को टेस्ट करवाया और कुछ दवाइयाँ भी लिखी हैं डॉक्टरों ने। तो अभी वही बातें चीतें हो रही थी कि भाई आँखें आपका हाँ थोड़ा सा नंबर बढ़ गया है वगैरह। तो फिर मेरा टेस्ट हुआ पूरा और मैं निकल के आ गई बाहर, ठीक है ना, मेरे हस्बैंड के पास। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग दवा ले चुके हैं, अब जा रहे हैं घर। दवाई वगैरह हो गया हमारा, डॉक्टर को दिखा लिए। आज मैं भी दिखा ली पति के साथ साथ कि मुझे भी दवाई लेनी है, तो ले ली मैं भी। वैसे अपना सोच के नहीं आई थी, सिर्फ हस्बैंड के लिए आई थी, लेकिन मुझे अपना आँखें दिखानी थी। आँखें मैंने दिखाई थोड़ी सी, मेरी आँखों में धुंधलापन हो रहा है बहुत ज़्यादा, चश्मा काम नहीं कर रहा ये वाला। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने बैठी और यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो शूट करी। और फिर हम भाई यहाँ पे ना क्या हुआ, चाय पीने के लिए बाहर आ गए, और चाय वगैरह पीने के लिए यहाँ पे नाश्ता वगैरह, क्योंकि सुबह से भूखे प्यासे थे। आप लोगों को पता ही है कि हम इतने सुबह निकल गए थे ना, बहुत सुबह। तो ये देखिए जी, यहाँ पे तो बहुत अच्छा मेरे साथ हुआ कि जो चिड़िया है ना, मैं खा रही थी ना नाश्ता, तो वो भी आ गई चाय वगैरह पी थी। तो फिर मैंने उसके लिए भी 10 रुपये का नमकीन मंगवाए, और मैं चिड़िया को मैं सोची मेरे हाथ से खाएंगे, लेकिन ना वो ना मेरे हाथ में बैठ ही नहीं देते। तो यहाँ पे ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो ये देखो बाहर डाल रही थी, तो फटाफट आके खा रहे थे। और फिर भी मैं ऊपर डाल के ही रखी कि भाई चलो। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना चिड़िया लोग आ जाएंगे देखना, है ना, खाने के लिए, लेकिन जो मेरे हाथ में है ना उसको नहीं खाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे मुझे बैठ के इनके साथ थोड़ा सा। और ये चिड़िया लोग ना आपस में लड़ने लग गए थे, पता है, एक दूसरे को भगा रहे थे। आप थोड़ी देर रुके और देखना फिर।
तो ये देखो जी चिड़िया लोग आके चुगने लग गए, जो मूंग का दाल इनके लिए मंगाई थी मैं, और देखो एक दूसरे को वो कैसे भगाती, जो खा रही है ना वो देखो, ये देखो उसके ऊपर चिल्लाने लग गई थी कि भाई तू मत आ, फिर भी वो आ रही थी। तो ये लोग इस तरह से आपस में लड़ने लग गए थे और नीचे भी उतर उतर के लड़ रहे थे। तो मैंने इतने सारे ज़्यादा लंबाई नहीं कवर करी कि भाई सभी लोग बोर हो जाओगे फिर। लेकिन ना चिड़ियाओं का ये यहाँ पे ना मस्ती जो थी ना, बहुत अच्छा लग रहा था सच में देख के। और ये देखो है ना, बहुत आपस में ही मतलब बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे ये लोग, और खूब अच्छा लग रहा था, खेल रहे थे मतलब समझ लो, या लड़ रहे थे जो भी है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। ये देखो वो उड़ गई, इसको इसने भगा दिया, अब ये खाने लग गई। इनका इसी तरह से चलता रहा बहुत देर तक से। मैं सोची चलो बैठ के इनसे ही आज थोड़ा सा मस्ती करते हैं। फिर भाई हमारे साथ हुआ एक बुरा हादसा, जो आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि हमने क्या कहा, वहाँ पे क्या लिखा है, तो उससे आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अभी तक आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई क्या ऐसे बुरा हुआ, लेकिन हमारे साथ वाकई में यहाँ पे इतना बुरा हुआ ना, दिमाग इतना ख़राब हो गया था हद से ज़्यादा। ऐसे लग रहा था क्या करें, अब यहाँ पे समझ ही नहीं आ रही थी मतलब। तो चिड़ियों का तो हो गया, अब यहाँ पे हो चुके हैं हम लोग परेशान। गाड़ी की चाबी खो चुकी है और पता नहीं अब कब मिलेगी। ठीक है, देखते हैं कितनी देर में मिलती भी है या नहीं मिलती है। हॉस्पिटल आए थे, देख सकते हैं अभी हॉस्पिटल में ही है, लेकिन हम लोगों की गाड़ी की चाबी खो गई। चाय पीने गए थे, पता ही नहीं कहाँ गिरा, समझ ही नहीं आ रहा। ढूंढने में आधा घंटा ऐसे ही ख़राब हो गया हम लोगों का। तो ये देखिए दोस्तों, ढूंढने में लगे हुए, चाबी मिल ही नहीं रही है, सभी जगह ढूंढ लिया है, बहुत परेशान हो रहे हैं, क्या करें समझ ही नहीं आ रही है। वो कहते हैं ना दोस्तों, गरीबी में आटा गीला, वो हो गया आज हमारे साथ। ना यहाँ से बगैर चाबी के घर जा सकते हैं, ना यहाँ पे आसपास कोई चाबी वाला भी नहीं, ताला चाबी वाला जो ठीक करवाए या किसी को बुलाए, समझ नहीं आ रहा क्या करें। दोस्तों इंतज़ार करते हुए बैठी हूँ मैं, अभी तक चाबी लेके नहीं आया, बहुत टाइम हो गया। सच में ऐसी मुसीबत के सामना ना किसी को भी ना करना पड़े। एक तो सुबह 6:20 से हम निकले थे और यहाँ पे हम लोग 7:30 बजे पहुँचे। आप लोगों को बताना मैं भूल गई थी, 7:30 बजे पहुँचे और देखो अभी इस तरह का हादसा हुआ हमारे साथ। और फिर अभी इंतज़ार करना पड़ रहा है, पता नहीं कितने घंटे और लगेंगे मुझे, बैठे बैठे पागल हो रही हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, रिक्शा से आए हैं अभी यहाँ पे, चाबी लेने जो गए थे। और बहुत देर हो गई मुझे यहाँ इंतज़ार करते करते ना, बहुत थक चुकी हूँ। आज मैं क्या सोची थी, इधर से जाते जाते ना जैसे खेतों का मैं वीडियो बनाते हुए जाऊँगी, इतना ज़्यादा मतलब खुश हो गई थी मैं। लेकिन अब लगता नहीं है मैं बना पाऊँगी। और अब बारिश वगैरह का मौसम भी देख सकते हैं, पूरा बना हुआ है बारिश का मौसम यहाँ पे, ये देखो। तो दोस्तों मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, बारिश का मौसम बन चुका है, तो चलते हैं घर। और अब तो मैं भाई जैसे बताई थी कि चाबी लेने गए थे गाड़ी से, ये देखो रिक्शा वगैरह पकड़ के फिर आगे से और पता नहीं कैसे गए। तो आज का ब्लॉग बस यहीं ख़त्म करते हैं और चल दिए अपने घर के लिए। और आज का पूरा दिन हमारा हुआ बेकार, बहुत बुरा था आज का दिन।